बोरूटो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम बोरूटो को देखते हैं जो एकेडमी एंटर होते ही कहता है कि अब मैं सबको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो सिकाडाई बोरूटो से कहता है, बेवकूफ, तुम्हें पहले भी उस हादसे की वजह से 2 हफ्ते सस्पेंड किया गया था, तो अब कोई ऐसी हरकत मत करना। तो बोरूटो कहता है कि जो हुआ मैं वो भूल गया, चलो अब हम क्लास में चलते हैं। अब हम इनोजिन को देखते हैं जो ये सब देखकर कहता है कि बोरूटो को अभी भी नहीं निकाला। अब बोरूटो क्लास में पहुंच जाता है और क्लास में पहुंचते ही सबको हाय बोलता है और बताता है कि मेरा नाम बोरूटो उजुमाकी है। और इतना कहते ही वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं अब चैन की सांस ले सकता हूँ क्योंकि इन 2 हफ्तों में मेरी मॉम ने पढ़ा पढ़ा के मुझे पागल कर दिया था। अब हम क्लास में कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो बोरूटो के बारे में बात कर रहे थे कि उस हादसे के बाद भी बोरूटो को सजा नहीं मिली। तभी सिकाडाई बोरूटो से कहता है कि तुम इन सब पर ध्यान मत दो। तो बोरूटो कहता है कि इन्हें जो कहना है कहने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हम चोचो को देखते हैं जो साराडा को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम और बोरूटो तो बचपन के दोस्त हो ना। तो साराडा कहती है कि हमारे पेरेंट्स दोस्त हैं, मैं इस बोरूटो को अपना दोस्त नहीं समझती, ये एक सरदर्द है और मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तो चोचो कहती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मुझे इसके डैड बहुत कूल लगते हैं। इसी दौरान इनोजिन कहता है कि वो होकागे का बेटा होने का फायदा उठा रहा है। इनोजिन की ये बात पूरी क्लास ने सुन ली थी तो सिकाडाई उसे बोरूटो से माफी मांगने को बोलता है। इनोजिन बोरूटो से माफी मांगते हुए कहता है कि काफी टाइम बाद तुमसे मिलके अच्छा लगा बोरूटो। तभी सुमिरे कहती है कि हम सबको अब साथ पढ़ना है, इसीलिए हम सबको अब दोस्त बन जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम सेंसे को देखते हैं जो सब बच्चों का टेस्ट लेकर उनकी पावर्स और कमजोरी का पता लगाता है। तभी टैंकी बोरूटो के पास आता है और कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुम सेकंड आए हो, और अपना लैपटॉप ऑन करके उसे दिखाता है कि फर्स्ट कौन आया है। तभी बोरूटो कहता है कि ये इवाबी कौन है जिसकी वजह से मैं सेकंड आया। तभी टैंकी बताता है कि उसका कहना है कि वो हम जैसे नौसिखियों के साथ रहना पसंद नहीं करता। तभी बोरूटो क्लास में जाता है तो वहाँ एक लड़का बैठा था जो बोरूटो को बाहर जाने को बोलता है। तो बोरूटो कहता है अब ये कौन है। तो टैंकी बताता है यही है वो लड़का इवाबी जो फर्स्ट आया है। तभी टैंकी बताता है कि सुनने में आया है कि ये ग्रेजुएशन में 2 बार फेल हो चुका है। तो बोरूटो इवाबी को हाय बोलते हुए कहता है कि ये तो हमारा सीनियर है। तभी इवाबी कहता है कि मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए। तभी इवाबी और बोरूटो के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सब उनके क्लासमेट्स भी देख रहे थे। तभी टैंकी बोरूटो को कहता है कि सब टीचर्स को इवाबी का ताई जुत्सु बहुत पसंद है। तो बोरूटो कहता है अगर ऐसी बात है तो ये फेल कैसे हुआ। तभी इवाबी टैंकी को कहता है कि तुम चुप करो, तुम तो बहुत कमजोर हो, अपने बाप के दम पर यहाँ आए हो। तभी टैंकी कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं अपने दोस्त बोरूटो को देखकर यहाँ पर आया हूँ। तभी इवाबी टैंकी को पकड़कर कहता है कि ये सब बातें तुम मुझे हराने की बात करना। ये सब देखकर बोरूटो टैंकी को इवाबी से छुड़वाता है और कहता है कि मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। अब सेंसे क्लास में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सारे स्टूडेंट क्लास में नहीं है तो वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब हम सभी बच्चों को एक्सरसाइज हॉल में देखते हैं जहां बोरूटो और इवाबी भी होते हैं। इवाबी बोरूटो से कहता है कि हम अकेडमी के रूल्स के मुताबिक ही लड़ेंगे जिसमें हम सिर्फ निंजुत्सु का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सिकाडाई ये सब देखकर परेशान हो जाता है और वो टैंकी से कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो बोरूटो को सस्पेंड ना कर दें। अब इवाबी और बोरूटो के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है जहां हम देखते हैं कि इवाबी बोरूटो की स्पीड देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है। अब इवाबी बोरूटो को उठाकर दूर फेंक देता है। अब बोरूटो इवाबी पर शैडो क्लोन्स बनाकर अटैक करता है लेकिन इवाबी उसे बेवकूफ बनाकर पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन वो बोरूटो नहीं, बोरूटो का शैडो क्लोन था। अब इवाबी बोरूटो के सारे क्लोन्स को हरा देता है लेकिन बोरूटो फिर से उस पर अटैक करने के लिए अपने शैडो क्लोन्स बनाता है, लेकिन तब भी इवाबी उसके सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर पा रहा था। इवाबी बोरूटो को चिढ़ाते हुए कहता है कि बस तुम में इतना ही दम था। तभी बोरूटो कहता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता। इवाबी कहता है कि हमारे होकागे और सबने अपनी पावर्स बढ़ाई हैं और कहता है कि अगर चीजें नहीं बदलती तो आज मैं ग्रेजुएट होकर निंजा बन जाता, इसीलिए मैं ये फालतू के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहता जिसका निंजुत्सु से कोई लेना देना नहीं है। तो बोरूटो कहता है ये वजह है जिसकी वजह से तुम फेल होते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम पढ़ाई में इतने कमजोर हो। ये सुनकर इवाबी को गुस्सा आ जाता है तो वो अपना वेपन उठाकर बोरूटो को अपना अर्थ स्टाइल दिखाता है और उससे कहता है कि मैं होकागे जैसा बनना चाहता हूँ, ये मेरा रास्ता है। इतना कहते ही इवाबी बोरूटो पर अटैक करने ही वाला होता है कि इनोजिन अपने सुपर पीस स्क्रॉल की मदद से उसे रोक लेता है। इनोजिन कहता है कि तुमने खुद ही कहा था कि रूल के मुताबिक लड़ेंगे, अब तुम रूल तोड़ रहे हो। ये सुनते ही इवाबी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। इसी दौरान सेंसे भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो बोरूटो से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बोरूटो कहता है कि सब ठीक है सेंसे। अब अगले सीन में हम सब स्टूडेंट्स को क्लास में देखते हैं।
अब चोचो को देखते हैं जो सुमिरे को चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या बात है, तुम बुरुटो की बहुत चिंता कर रही हो। अब हम क्लास में 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बुरुटो की बुराइयां कर रहे थे। तभी इनोजिन वहां जाता है और कहता है कि वो अपने क्लासमेट्स के लिए लड़ रहा था, तुम लोगों ने तब कुछ क्यों नहीं किया। अब हम इवाबी को देखते हैं जिसको क्लास में आता देख के सब स्टूडेंट्स उससे डरने लग जाते हैं। तभी इवाबी बुरुटो को हाय करता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपनी सीट पर बैठकर कहता है कि अब से हम क्लासमेट्स हैं। ये सुनकर डैंकी काफी हैरान रह जाता है। अब सेंसे क्लास में आता है और सुमिरे सब स्टूडेंट को रिस्पेक्ट में खड़े होने को बोलती है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है।